फ्रेंड्स, आप सभी को इस चैनल पे स्वागत है। देखिए, सीबीएसई क्लास 10 का मैथमेटिक्स का एक बड़ा धमाका बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आप सब ज्वाइन कर रहे हैं और अभी आप देख रहे हैं। इसमें हम इससे पहले वाला जो वीडियो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से बेस्ट स्ट्रेटजी लाकर हम लोग 40 में 40 मार्क्स ला सकते हैं मैथमेटिक्स से। और अगर आपको मैथमेटिक्स में डर लगता है तो गाइस वीडियो के साथ बने रहिए और देखिए कितना इंपॉर्टेंट और बेहतर एमसीक्यू पलक झपकते ही आप सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइस कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन हम आप देखेंगे, लिखा हुआ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 22/7 टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेड होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेड होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। एक कॉन्सेप्ट इसमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में याद रखिएगा। जैसे कोई नंबर हो ए बी सी और 2 का पावर m, कोई भी नंबर हो, या 5 का पावर n, अगर इस फॉर्म में अगर आ गया तो वह हर हाल में टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। ये याद रखिएगा, यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। और अगर इस फॉर्म में नहीं आता है, इस फॉर्म में अगर कोई भी नंबर नहीं आता है तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। जैसे अब आप देखें, यहां पर दिया हुआ है 22/7, तो क्या यहां पर कोई नंबर जो है, या जो 7 जो नंबर है, क्या 2 का पावर m 5 का पावर n इस फॉर्म में है? तो आप क्या देख रहे हैं? नहीं है। तो यस नहीं है, तो इसका आंसर होगा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटेड होगा। अब ये रिपीटेड का कॉन्सेप्ट जरा सा हम समझते हैं। आपको पता है 22/7 का वैल्यू जो होता है 3.142568, पूरी तरह से अगर आप देखेंगे 286, फिर आप देखेंगे 14285, ये नंबर आपका आता है 22/7। तो आप यहां पर देख रहे हैं नंबर जो है खास पैटर्न पर बार बार रिपीट कर रहा है। तो यहां पर तो आप डिसाइड कर लेंगे कि यह जो है नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 × 5 के रूप में नहीं दिया हुआ है। तो 22/7 क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेड हो गया सॉल्यूशन। एक इसी बेस पर आप क्वेश्चन को आसानी से एक देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन ले लिया 129, क्या नंबर है? 129, 2 का पावर 5 एंड 5 का पावर 7 इंटू 7 का पावर 5। अब यहां पर आप बताइए ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? अब यहां पर आप देख रहे हैं कि 2 और 5 इंटू में तो है, और बताया गया कि 2 और 5 इंटू में अगर नीचे में आ जाए डिनोमिनेटर में तो टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन यहाँ 2 और 5 तो टर्मिनेटिंग में है, लेकिन 7 जो है 2 और 5 में नहीं बन रहा है, जिसके कारण से ये नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्लियर हो गया ये तो अच्छी तरह से। अब एक क्वेश्चन को हम लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, वह है 15/1600। अब ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इसको हम पहले सॉल्यूशन करते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। जैसे 1600 है, चलिए तो इसको 0 हटा दीजिए अभी। तो आप इसे सॉल्यूशन कीजिएगा। 2 4 जा 8, 8 2 4 जा, फिर 2 2 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यानी अभी आपको क्या मिलेगा? 15 और 1 2 3 4, 2 का पावर 4 और 10 को आप लिख सकते हैं। जैसे 100 है ना, क्योंकि 1600 था, अभी 100 छूट गया है, तो 100 को आप लिख सकते हैं ना 5 के हिसाब से चलिएगा। तो 5 5 2 जा 10 और 5 4 जा। क्लियर? अभी आप यहां देखेंगे कि ये 5 × 5 × 4। क्लियर? अब यहां पर आप जो सोच रहे होंगे कि ये नंबर तो 4 आ गया, 2 तो है नहीं, तो 2 का स्क्वायर इसको भी तो कर सकते हैं। तो ये हो गया 15, 2 का पावर 2 कितना हो गया? 2 का पावर 2 और 4 कितना हो गया? 2 का पावर 6, 5 का पावर 2। तो ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया। क्यों? 2 × 5 के फॉर्म में आ गया, है ना। जब 2 × 5 के फॉर्म में आएगा तो वह नंबर जो होगा टर्मिनेटिंग होगा। और अगर 2 × 5 के फॉर्म में, इस फॉर्म में, याद रखिएगा, अगर ये नहीं होता है
तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास ये दिया हुआ है कि फॉर द सम इंटीजर एन और द इंटीजर नंबर टर्म ऑफ दिस। देखिए क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है। बोला फॉर द सम इंटीजर n, the odd integer is represented in the form n 2n plus n, है ना, यहाँ पर 2n plus 1 या n plus 1 या 2n। इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन में से कौन सही होंगे। सबसे पहले इंटीजर की बात अगर आप करते हैं तो गाइस आपको बता दें n जो होता है वो आपको इवन नंबर को शो करता है। जैसे n का वैल्यू आप 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी और 5 भी रख सकते हैं, सारे नंबर को रखा जा सकता है। लेकिन अगर आप 2n plus 1 कर दीजिएगा तो मान लीजिए इवन नंबर हम रख दिए, मान लीजिए यहाँ n का वैल्यू आप 2 ही रख दीजिएगा, 2 plus 1, 2 2 4 और 4 कितना हो गया, 5 हो गया। अभी अगर आप इसमें n का वैल्यू अगर मान लीजिए ऑड बैठा देते हैं तब भी देखिए 5 2 10 प्लस 11, हर हाल में ऑड मिल रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ये 2n plus 1 होगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखिएगा, यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है एचसीएफ निकालना है 26 एंड 91, है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 26 एंड 91 का एचसीएफ निकालने के लिए आपको यहां पर एक सॉल्यूशन करना होगा, वो मैं आपको यहां पर बताता हूं गाइस। सबसे पहले देखिए कितना दिया हुआ है, 26, क्या दिया हुआ नंबर, इसको रफ कर सकते हैं अब हम लोग। 26 को कीजिएगा 13 2 जा और 19 1 को दीजिएगा तो 13 into 7। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा 26 को 13 into 2 और 91 को सॉल्यूशन कीजिएगा तो वो भी आप इसको लिख सकते हैं 13 into 7। तो कॉमन नंबर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आपको 13 मिल रहा है, तो ऑप्शन हो गया 13। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4 है, द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 70 एंड 125, यानी 70 125 को बार बार किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो वह नंबर लास्ट जो रिमाइंडर बच रहा है 5 और 8 बच रहा है, तो इनमें से कौन सा आंसर होगा। देखिए सबसे पहली बात, जब इस तरह का क्वेश्चन, देखिए एमसीक्यू बना रहे हैं इसलिए बहुत लॉन्ग में नहीं जाएंगे, इस तरह का जहां बचे कि कोई नंबर बच रहा है तो पहले 70 में क्या बच रहा है 5, 70 में क्या बच रहा है 5, क्या बचा 65, 125 में क्या बच रहा है 80, 125 में 8 बच रहा है, देखिए 125 में 8 बच रहा है, तो यहां पर बच जाएगा आपको कितना बच जाएगा 117 बन जाएगा। अब इसका हमको एचसीएफ निकालना है, तो इन दोनों नंबर का आपको एचसीएफ निकालना, टारगेट क्या होगा एचसीएफ निकालना। अब यहाँ देखिए 65 को अगर आप इसको कीजिएगा 13 5 13 65 और 117 को 13 से डिवाइड कीजिएगा तो 9 बार में जा रहा है, 13 है ना, क्लियर। तो यहां पर अगर आप नंबर देखेंगे तो आप देखिए 65 को 13 into 5 और 117 को 13 into 9 कर सकते हैं, तो हाईएस्ट कॉमन जो है वो एचसीएफ में आपका कितना आ गया 13। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए पहले कॉन्सेप्ट्स के साथ बनाइए तब फिर एमसीक्यू का और भी शॉर्ट मेथड हम चलेंगे। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देखिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा statement that for two positive integer a and b there exists unique integer q r such that a equal to b q plus r where r is the must। देखिए यहाँ कंडीशन दिया हुआ है, ये बच्चे आप सब पढ़े हैं लेमा मेथड को, जो इस बात तो नहीं पढ़ना है लेकिन थोड़ा सा एक यहाँ पर क्वेश्चन को लाया है कि देखिए इस तरह का भी स्टेटमेंट का एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। देखिए सबसे पहले आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम सब जो पढ़े हुए हैं वो क्या पढ़े हुए हैं, यहाँ पर आपका जो है वो होता है डिवाइजर, ये होता है आपका डिवाइडेंड, यहाँ पर होता है कोसेंट जो कि आप क्लास 6 7 से पढ़ते आ रहे हैं, और ये होता है रिमाइंडर। तो अगर डिवाइडेंट अगर आपको निकालना होता है तो आप क्या कहते हैं, डिवाइजर को कोशिएंट के मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर जोड़ देते हैं, इस तरह से निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या दे रहा है, ये कंडीशन दिया हुआ है कि आर जो रिमाइंडर है वो क्या कंडीशन में होगा। देखिए हर हाल में जो है वो आपका, देखिए ये बी है आपका डिवाइजर, डिवाइडेंट है आपका ए और कोशिएंट है आपका क्यू,
रिमाइंडर आर। यहाँ कॉन्सेप्ट जरा बढ़िया से समझेंगे कि हर हाल में रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से छोटा होगा। 0 हो सकता है लेकिन 0 से इसका वैल्यू जो आर का वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन हर हाल में डिवाइजर से छोटा ही होगा, डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा। तो ये ऑप्शन हो गया मेरा सी कि आर जो है हर हाल में कंडीशन 0 से बड़ा या बराबर लेकिन डिवाइजर से छोटा होगा। बी से वैल्यू जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर से छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे, यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द HCF ऑफ द 65 and 117 in the expression in the form of 65m minus 117, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m। यहाँ जो m जो आप देख रहे हैं इस m का वैल्यू फाइंड आउट करना है। पहले आपको इसका HCF निकालना होगा, किस नंबर का, 65 और 117 का HCF निकालना होगा। 65 को अगर आप निकालेंगे तो 13 5 जा, और 117 का अगर आप निकालेंगे तो 13 9 जा। 65 13 इंटू 5, 117 का 13 इंटू 9, तो HCF जो हो गया वह नंबर 13 हो गया। कितना हो गया, 13 हो गया। अब यहाँ पर एक्सप्रेशन इन द फॉर्म जो कह रहा है, क्वेश्चन ही कह रहा है, अगर इन दोनों नंबर का HCF जो है इस नंबर के बराबर है, एक्सप्रेसेबल इन द फॉर्म ऑफ दिस, यानी 65m माइनस 117 इक्वल टू 13। क्लियर, यही क्वेश्चन कर रहा है कि यह जो HCF है इस नंबर का HCF जो निकालेगा उसके इक्वल होगा, यानी इज द फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। अब क्वेश्चन ऑलरेडी समझ रहे हैं। अब इसको हम लोग यहाँ से 65m हो जाएगा, 13 माइनस उधर चला गया, 117 आ जाएगा। अब इसके सॉल्यूशन के 7 और 3 10, हाथ में 1 और 1 1 2 और 1 3, 130। यहाँ हो गया 16 को अगर आप 2 बार कैंसिलेशन करेंगे तो कैंसिलेशन हो जाएगा, 5 दूना के 10, 6 12 13, यानी कि m का वैल्यू आपका 2 निकलेगा, है ना गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगर आप देखें कि इफ n इज द इंटीजर, क्या बोल रहा है, इफ नहीं, क्वेश्चन एक छूट रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 छूट रहा है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो नंबर एंड इनरेशनल नंबर, ऑलवेज इरेशनल नंबर, ऑलवेज रेशनल नंबर या रेशनल या इरेशनल नंबर होगा। देखिए सबसे पहले बात हम इसको वेरीफाई करते हैं नॉन जीरो नंबर से। मान लीजिए कोई नंबर दे लीजिए 3/4, और इरेशनल नंबर होता है √3 √2 जो बार बार रिपीट करता है। अगर इन दोनों का नंबर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3√3/4 आएगा, जो हर हाल में इरेशनल नंबर होगा। यानी याद रखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो नंबर्स एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इफ n इज द रेशनल नंबर देन 5 का पावर 2n माइनस 2 का पावर n इज डिविजिबल बाय 3 7 बोथ 3 7 एंड नन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए पहले क्वेश्चन को। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से समझते नहीं है और सोल्यूशन करने चले जाते हैं। कह रहा है इफ n इज द रेशनल नंबर n जो है वो रेशनल नंबर है, और ये दिया 5 का पावर 2n माइनस 2 का पावर n और डिविजिबल बाय, इनमें से किससे डिविजिबल होगा। तो जरा सा यहाँ पर एक ध्यान दीजिए कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है 5 का पावर 2n माइनस 2 का पावर 2n, है ना, ये दोनों पावर सेम दिया हुआ है। अब एक बात कह रहा है, यह जो नंबर है, ये जो नंबर है वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 3 से होगा, 7 से होगा, या 3 या 7 दोनों से होगा। तो इसके लिए आपको सोचना होगा कि अगर 5 की जगह पर a रख दीजिए तो 2n माइनस 2 के जगह पर आप b रख दीजिए तो ये हो गया 2n। अब आपको पता है कि अगर आप यहाँ पर n रख दीजिएगा तो इसका स्क्वायरिंग कर सकते हैं, bn का स्क्वायर, ऐसे करके रख देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। होगा कोई दिक्कत नहीं होगा ना। अब यहाँ पर आप जो है सॉल्व करेंगे तो a का पावर n प्लस b का पावर n, क्लियर होगा कि नहीं, और एक बार होगा a का पावर n b का पावर n, क्लियर, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला खुल जाता है। अब इसे आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो चूंकि आपके पास जो नंबर है a के जगह पर 5 है, इसका 2 है,
यानी 5 और 2 7, और 5 में से 2 माइनस कर दीजिएगा तो आपके पास जो नंबर बचेगा, एक बार 5 + 2 लिखेंगे और एक बार 5 - 2, यह हो गया 7 और यहाँ हो गया आपका 3, यानी 7 से भी डिवाइड जाएगा और 3 से भी डिवाइड जाएगा। ये होगा आंसर सही। सो गाइज, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं।